प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद पहले भी आप लोगों को पता होगा। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अरुण बाबू ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अभी 2-3 दिन पहले। हमारे पार्टी का यहाँ पे जो आहूत कार्यक्रम है 10 तारीख, उसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी नवादा आ रहे हैं जन संवाद कार्यक्रम को लेकर के। इससे पहले भी जन संवाद कार्यक्रम हुआ है और मुझे लगता है कि उसी की एक अगली कड़ी के रूप में नवादा के ITI मैदान में करने जा रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से आपके माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं, नवादा जिले के लोग जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की नीतियों में पार्टी में आस्था रखते हैं, वैसे सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हों और वो क्या सोचते हैं बिहार के लिए, वो क्या सोचते हैं नवादा के लिए, देश के लिए वो क्या सोचते हैं, उनका विजन डॉक्यूमेंट क्या है, क्यों बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। इन तमाम बातों से आप लोगों के माध्यम से और रूबरू हो करके स्थानीय लोगों को, जिले वासियों को अवगत कराने का काम करेंगे। कार्यक्रम इसके पहले भी जन संवाद का हुआ है, वह भी काफ़ी सफल रहा है। हमारे नेता की लोकप्रियता आज बताने की ज़रूरत नहीं है कि युवाओं के बीच में हमारे नेता की पहचान, पैठ और उनकी सोच और विजन लोगों के दिलों में उतरा हुआ है। लोकसभा का चुनाव भी है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 3 राज्यों में बड़ी जीत पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से, हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तरफ से और नवादा जिला के सभी उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसकों की ओर से धन्यवाद देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना, चूंकि हम लोग उनके घटक दल हैं और बिहार में हमारी पार्टी, हमारे नेता NDA को कैसे मजबूत करें, 40 की 40 सीटें हम लोग कैसे जीते, इसका अभियान हर एक लोकसभा में हमारी पार्टी कर रही है लगातार पिछले 1 वर्ष से। आप लोगों ने भी देखा है कि इसके पहले भी नवादा में कार्यक्रम हुआ है, उसकी ये दूसरी कड़ी है और ये कड़ी अभी लगातार चलती रहे। हमारे संगठन के जिला के अध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी और पार्टी के वरीय नेता चंद्रमौली जी भी बगल में हैं, नगर के अध्यक्ष उचित बाबू हैं और पार्टी के सभी पदाधिकारी, चिराग जी में आस्था रखने वाले सभी तमाम वर्कर, कार्यकर्ता, मजबूत साथी। हालांकि मैं तो इनको परिवार की संज्ञा देता हूं। हमारे साथ लगाव नवादा जिला में कार्यकर्ता के रूप में नहीं, परिवार के रूप में रखा है, जो आज तक बदस्तूर जारी है। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही तथ्यपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब लोकसभा की रणनीति पर काम हो रही है, तो महत्वपूर्ण होगा। लोकसभा में हमारे मुद्दे क्या होंगे बिहार के, नवादा के लिए, इन सबों पर अगर चर्चा होगी तो तथ्यपूर्ण होगा। तो हम इन्हीं सब बातों के लिए आह्वान करने के लिए अपने संगठन के लोगों से और क्या इस पर किया जा सकता है बेहतर संवाद, उसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। परसों शायद पार्टी के प्रभारी और जिला के अध्यक्ष, जिला के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी प्रखंड के अध्यक्ष, सम्मानित अध्यक्षगण
पंचायत के सभी सम्मानित अध्यक्षगण एवं कई ऐसे महत्वपूर्ण साथियों की एक बैठक जिला कार्यकारिणी की बुलाई गई है। उसमें जो अब तक की तैयारी है उसकी समीक्षा की जाएगी और आगे अगर उसमें कुछ कमी रहेगी तो उसको देखने के लिए समीक्षात्मक बैठक की आहूत की गई है जिला अध्यक्ष जी के द्वारा। बाकी मैं इतना ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को आह्वान करता हूं कि 10 तारीख को आकर के हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एवं उनके साथ राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अरुण बाबू, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी, संगठन के मंत्री, तमाम संगठन के लोग, वरीय पदाधिकारी, कई और राष्ट्रीय पदाधिकारी शिरकत करेंगे। उनके विचारों को जानने और समझने के लिए मैं निमंत्रण देने के लिए आपके माध्यम से आया हूँ। धन्यवाद। अगर अब आप लोग नवादा सीट पर लगातार बैटिंग करेंगे और मिलेगा, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। नवादा तो हमारी सीट है, नवादा में तो हम जीते हुए हैं। इसी कारण से कहीं और वो सांसद अभी चले गए हों, लेकिन ये सीट तो लोक जनशक्ति पार्टी की है। तो अगर यहाँ पर हम बैटिंग कर रहे हैं तो कोई गुनाह तो कर नहीं रहे हैं। करना हमको तो 40 सीट पर और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कर भी रहे हैं। 40 के 40 लोकसभा सीटों पर हमारी पार्टी इस तरह का आयोजन कर रही है। जन संवाद का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ताकि हम जहां भी लड़े और हमारे गठबंधन की पार्टी जहां लड़े, विजय हमको दिलाना है। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे विजय दिलाए। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है, बिहार के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, 3 राज्यों में बिहार की तुलना उसको इसलिए कर रहे हैं कि 3 राज्यों में चुनाव अगर वो कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन के लोग हारे हैं तो सबसे पहले हार आदरणीय नीतीश कुमार जी की हुई। वह कैसे हुई है मैं बताता हूँ कि जो ये मुद्दे उठाए थे आदरणीय नीतीश कुमार जी की, जातीय सर्वेक्षण, आरक्षण, इन सभी बातों को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने चुनाव लड़ने का काम किया। इनके सारे मुद्दे वहां पे औंधे मुंह गिरे तीनों राज्यों में। तो ये कहना कि अगर वहां पर जनता दल यू चुनाव नहीं लड़ा, आरजेडी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनके मुद्दे तो वहां पे लड़े और उनके मुद्दे यदि वहां पे नहीं चले, इसका मतलब है कि बिहार में भी वो चुनाव हार चुके हैं। इसी आधार पर मैं कहता हूं कि बिहार में भी हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। तो क्या बिहार में इसको फाइनल समझा जाए? जी, 2024 और 25 का बिहार का फाइनल समझा जाए 3 राज्यों के रिजल्ट को देखकर? बिल्कुल। देखिए, हम लोग कभी किसी चुनाव को सेमीफाइनल मानते ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि एक बार आदमी हारता है तो दोबारा जीतता है, हारने वाला सेमीफाइनल कहलाता है। हम पिछला चुनाव जो अभी हम लोग जीते हैं वह भी फाइनल था और 2024 का भी प्रचंड बहुमत से 40 की 40 सीट लेकर के बिहार से हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे। इसी इरादे से हम लोग काम करेंगे।